तो दोस्तों नमस्कार। अपने फार्म के जस्ट बगल के खेत में हूँ। ये हमारा हरा चारा है जिसमें हम लोग बरसीम लगाए थे, तो यूज़ भी कर रहे हैं बरसीम। और इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे पूरा बरसीम लगा हुआ है, पूरे में ये चल रहा है। ये वाला ख़त्म हो गया है और आगे वाला ख़त्म हो गया है, ये वाला ख़त्म हो गया है। उसके पीछे पहले हम लोग जई दिखाए थे आपको वीडियो में, जई ख़त्म हो गया है। आने वाले दिन में अब हम लोग लगा दिया है सूडान। डेयरी से अच्छे सस्ते रेट में सूडान मिल जाता है। लोग लगभग 2-2.5 बीघे में हरा चारा लगाने का प्लान जो हो रहा है, तो इस बार सूडान भी लगाए हैं। जो आगे वाले खेत में है वो आगे हम लोग आपको दिखाते हुए चलेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग लगभग 8 दिन बाद या 6 दिन बाद अपने फार्म का वीडियो कर रहे हैं। आज का हमारा प्लान ये है कि आखिरकार हम लोग इतने दिनों से फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये सीज़न जो ठंडी वाला जो होता है नवंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर के बाद से, मतलब नवंबर से ऐसा हम लोग कह सकते हैं काविंग डेट जो नवंबर के बाद से स्टार्ट होता है मार्च तक, कैसा रहा, क्या हम लोग अपने फार्म पे कितना दूध तक गए और कितना इनकम हुआ उससे। ये 3-4 महीना तो अगर इनकम नहीं हो रहा है तो समझ लो बेकार है। ये 4 महीना तो ज़रूर होना चाहिए, 4-5 महीना या 6 महीना जो भी कह सकते हैं। तो आप पूरा डिटेल्स के साथ आज की इस वीडियो में बने रहेंगे। और दूसरा हम लोग बोर करवाए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये हमारे फार्म के वर्कर और दोनों देख सकते हो, ये हमारा हरा चारा। और जो हमने बताया कि भाई बोरिंग की भी बात करेंगे, तो हमारा बोर जो हुआ है ये पाइप से आगे पानी गिर रहा है जो यहाँ तक आया है। बोर में हम लोग लगभग समथिंग 20,000 रुपये खर्च किए हैं, जो ये मेरे लिए काफ़ी कम है। मतलब हमारे एरिया के मुताबिक बहुत कम खर्चे में बोर हो जाता है। तो अब चलते हैं फार्म के अंदर। उससे पहले हमने जो सूडान लगाया है 15 दिन पहले, वो क्या साइज़ में हुआ है और कितने दिन बाद काट सकते हैं दिखा देते हैं। तो ये हम लोग 15 दिन जो पहले सूडान लगाए हैं, ये है इसका लगभग 10 इंच के करीब साइज हो चुका है कोई। और अगर पूरा एवरेज देखें तो लगभग 6-7 इंच का ये खेत में हुआ है। दूसरा एक खेत में और लगा है जो आगे है, जिसमें हमने उसमें पानी डाल दिया है, उसमें खाद वगैरह डालना है। तो ये हम लोग हरा चारा इसी तरह से डाल देते हैं जो आप सामने देख पा रहे हो। इसी तरह से सभी गाय खा लेगी। फ़ैन वगैरह भी चालू है, ये फ़ैन चालू है। गर्मी काफ़ी बढ़ रहा है। 2 दिन पहले तो बारिश भी हुई है थोड़ी बहुत, और जो जिससे हम लोग भूसे का जो काम कर रहे थे वो भी कंप्लीट हो गया। सब कुछ उस साइड में कंप्लीट ही है लगभग। थोड़े बहुत करकट की कमी हो रही है, जो करकट हम लोग एल्वेस्टर डालेंगे कुछ दिन बाद। इस साइड भी हम लोग इसी तरह डाल देते हैं, और ये थोड़ा देते हैं अभी इनके ग्रोथ के मुताबिक। मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहां पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहां पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल थ्योरी सभी चीज बताया जाता है। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाइप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफी बढ़िया फैसिलिटीज के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहां पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि इजाद भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली। तो मैं बताना चाहूंगा वहां पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहां से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूं ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा। तो जो हमने बोर कराया है यहाँ पे आप देख पाओ तो बाइक के पीछे जो मोटर देख रहे हो और वहीं पे है। इसमें हम लोग पहले वाला ही मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम लोग पहले यूज़ करते थे, 0.75 HP का। इस मोटर का जो इनपुट है 1.5 इंच है और आउटपुट भी 1.5 इंच है। पानी अच्छा खासा प्रेशर में दे रहा है। पहले वाला मोटर हमारे पास पड़ा हुआ था, इसी वजह से हमने इसको इस्तेमाल किया। नहीं तो इसमें आप आराम से कोई भी 2 kV का मोटर 3 इंच वाला ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्लान है अपना, आने वाले दिन में हम लोग करेंगे वैसा। अभी पैसे की कमी थी, इस वजह से हम लोग मोटर नहीं खरीद पाए। उसी मोटर से किसी तरह इस साल काम चलाएंगे, जैसा पैसा आएगा, जैसा भी होगा फ्यूचर में आगे हम लोग बताएंगे। अब आते हैं अपने पूरे पॉइंट पे कि इस बार हमने दूध से कितना आया, अभी तक कितना आ रहा है और कितना हम लोग खर्च कर रहे हैं। एग्जाम्पल आप हमारे यहाँ देख पा रहे हो, 6 बछड़ी है, जो कि 3 बछड़ी उस साइड है और 3 बछड़ी वहाँ है।
6 बछड़ी। और ये मिल्किंग वाली काऊ यहाँ पे देख सकते हो, जो 3 और 3 6 और 3 9। और एक गाय यहाँ पे है जो जिसका ट्रीटमेंट चालू है, अभी तक दूध नहीं आया, जो कि अब तक दूध आ जाना चाहिए था। बहरहाल उसकी बाद में बात करेंगे। 9 गाय से अपने फार्म पे जब से हमने 2 गाय खरीद कर लाई, परचेज करी हुई गाय आप सामने देख पा रहे हो। दोनों इस ये ब्लैक के दोनों बगल में, ये दोनों बगल वाली जो गाय देख पा रहे हो, ये हमने दोनों गाय परचेज की थी। एक गाय खरीद कर जो लाई, जितना हमने चाहा उतना दूध भी किया, प्रेग्नेंट भी हो गई। दूसरा वाला जो हमने जो लास्ट टाइम ख़रीदा वो उतना दूध पे नहीं आई, जो हमने हमारी सोच थी उस हिसाब से उसका दूध नहीं आया। उसके वजह से हम लोग थोड़ा पीछे भी गए, थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ। बहरहाल जब से हमने वो गाय खरीदी, अपने फार्म पे लगभग 20-22 लीटर 24 लीटर जो भी दूध उसने की है, उसके बाद लगभग नवंबर या दिसंबर में हमने ख़रीदा था। उसके बाद से अपने फार्म पे लगभग 140 लीटर दूध अपने पूरे फार्म पे हो रहा था और हो भी रहा है। लगभग 130 के करीब में अभी भी है। 140 लीटर दूध को अगर हम गुना करते हैं एक एवरेज 37 रुपये के हिसाब से, ऑन एवरेज आप 50 रुपये जो दूध हमारा बिक रहा है अपने मार्केट में शॉप से, जिसमें लगभग 40 लीटर 50 लीटर 30 लीटर 50 लीटर 30 और 50 के बीच में जहाँ बिकता है। दूसरा अपने फार्म से लगभग 10-15 लीटर, और बाकी डेयरी में तो ये सभी एवरेज 50 रुपये यहाँ से भी बिकता है, और एवरेज लगभग 35 से 38 रुपये के बीच में अपना डेयरी से भी आता है। तो हम लोग एवरेज 37 रुपये के हिसाब से अगर 140 लीटर दूध का काउंट करते हैं तो ये 5180 रुपये होता है। 5180 रुपये, यानी ये 5000 रुपये अपने फार्म से लगभग आ रहा है कुछ दिनों से, 3-4 महीना से, ऐसा हम लोग कह सकते हैं 3 महीना 4 महीने से। तो इसमें खर्चा कितना है अपने इस फार्म पे? जो आप 9 गाय देख पा रहे हो, तो 9×8 72, लगभग 72 kg 8 kg पर गाय हम लोग दाना देते हैं। तो 72 kg मीन्स एग्जाम्पल 80 kg आप मान लो, और किसी को 10 kg भी दाना देना पड़ेगा, और किसी को 7 kg भी और 8 kg भी। तो सभी लगभग अभी तो प्रेग्नेंट हो गए तो थोड़ा बहुत दाना कम हुआ है, लेकिन एक एवरेज 80 kg दाना हम लोग हाईएस्ट पकड़ के चलते हैं। तो 80 kg दाना हम लोग इस साइड में रखते हैं। 80 kg दाना इनको देने में लगता है। अब बछड़ियों की बात करें, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो 3 बछड़ी, और उस साइड में देख पा रहे हो 3 बछड़ी, 6 बछड़ी। तो इन तीनों की बात करें तो एक प्रेग्नेंट है, तो इसको 4 kg दाना पूरे दिन का, और उसको उन दोनों को लगभग 10 kg दाना, तो 10×4 14, और उधर 10 kg दाना, तो 24 kg दाना इस साइड में, और इस गाय को लगभग 6 kg 7 kg दाना। तो 24 और 6 30 और 80, तो 110 kg दाना, 110 kg दाना पूरे फार्म पे, अपने फार्म पे पर डे यूज हो रहा है। तो 110 गुना हम लोग करेंगे। मिनिमम दाना अगर हम कहीं से भी खरीदते हैं तो 1700 रुपये बैग अपने फार्म पे आता है, चाहे वो माँ डेयरी का हम लोग यूज़ कर रहे हों या फिर अपना कोसी पशु आहार यूज़ कर रहे हों। माँ डेयरी का भी हमने पिछले 1 महीना से यूज़ किया है। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, मिल्क प्रेग्नेंट हीफर है ये, और हाई मिल्किंग भी हमने यूज़ किया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला उससे। थोड़े बहुत दूध भी इम्प्रूव होते हैं। पूरे दाने का हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि क्या हम लोग 1 महीना खिलाने के बाद कैसा रिजल्ट मिला, क्या हुआ नहीं हुआ। दाने की इस पर बात नहीं करेंगे, बट इतना बता देते हैं कि कोई भी दाना अगर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ करते हो तो लगभग 1700 रुपये का बैग, यानी 34 रुपये kg आपके पूरे फार्म पे पहुंचता है, लाकर पहुंचेगा। चाहे कितना भी सस्ता के पीछे तो जाना नहीं है, अच्छा दाना भी खिलाना है। तो मैं समझता हूं कि 34 रुपये वाला दाना खिलाते हैं तो आपकी गाय जब तक प्रेग्नेंट हो जाती हो या फिर हीट में नहीं आती हो, मतलब बच्चा देने के 2-3 महीना तक एडिशनल मिनरल की ज़रूरत पड़ेगी, इनर फैट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप दाना से भी रख सकते हैं। हम लोग अभी भी मिनरल वगैरह यूज़ करते हैं। ये मिनरल है हमारा मिल्क भैंस का, अभी बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। कम यूज़ करने का वजह सिर्फ ये है कि सभी गाय प्रेग्नेंट हो गई है। थोड़े बहुत बछड़ी वगैरह में यूज़ करना है, जो कि रमज़ान की वजह से हमने बताया कि नहीं डाल पा रहे हैं।
अब बात करते हैं कि 110 केजी दाना जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो 34 रुपये केजी के हिसाब से इसका कितना होता है? 34 रुपये के हिसाब से इसका दाम आपको 3740 रुपये यानी 3750 रुपये एग्जाम्पल आपके दाने में खर्च है। तो बच जाता है आपके पास 1100 रुपये, 1250 रुपये। 1250 में आप मिनिमम खर्च हमारे फार्म पे लगभग हम लोग भूसा जो महीने का जो खर्च होता है 6000 रुपये है, यानी पर डे 200 रुपये का होता है। ये हमारा सालाना जो हम लोग ख़रीदते हैं उससे एवरेज निकालते हैं, तो पर डे हमारा साल का जो खर्चा है इन 10, 15, 20 पशु के अंदर जो सूखे चारे का वो समथिंग 70, 75 या 60, 65, 70 हज़ार का खर्चा होता है, जो लगभग 200 रुपये पर डे होता है। तो आप इसे जो हमने 3750 किया, इसमें आप 250 रुपये और जोड़ लो, चाहे वो सूखा चारा हो और साथ में हरा चारा, अपने फार्म के बगल में हरा चारा है तो 50 रुपये उसको जोड़ लो। 50 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्चा आता, क्योंकि अगर आप खेत में खुद से हरा चारा लगाते हो तो उससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो ये एकदम मैक्सिमम खर्च हम लोग बता रहे हैं, दाने का हो या फिर हरा चारे का हो, तो 4000 रुपये होते हैं। अब इसमें आपको कुछ लेबर खर्च आ रहा होगा, जैसे भुटन का पेमेंट हो या फिर कोई और आप लेबर खुद कर रहे हो तो उसका पेमेंट हो। तो आपका जो अगर हम जोड़ते हैं, अगर अपना एक लेबर खर्च मिनिमम इतने गायों को रखने में कम से कम 500 रुपये का पर डे खर्च आएगा, लेबर हो या फिर लाइट बिल की ही बात करें तो 50 रुपये लाइट का बिल हो, तो 500 रुपये में आप ये पूरे काउंट कर लेते हैं, तो लगभग हमारा जो बचत हो रहा था, मतलब हम लोग ये एक मोटा मोटी जोड़ा जा रहा है, कोई इससे आप एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि ये कोई दूसरा कच्चा बिजनेस है। कच्चा बिजनेस में आप एग्जैक्ट प्लस माइनस नहीं कर सकते। कपड़े का बिजनेस या कोई और अदरवाइज दूसरा बिजनेस नहीं है कि इतना माल अपने पास बचा हुआ है और इतना हमने सेल कर दिया तो इतना बचत हो चुका, तो ऐसा नहीं है ये बिजनेस। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 500, 700 रुपये पर डे 4 महीने से बच रहा था, यानी कि इसको हम अगर महीने में देखते हैं तो लगभग 20,000 रुपये के एवरेज, और पूरे 4 महीने में देखते हैं तो 80,000 रुपये के एवरेज। ये तो दूध के पैसे से बचत आपने देखा, हमने सुना, हमने बताया और आपने सुना। अब हम जोड़ते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा खाने वाली गाय कितनी है। जैसे हम लोग बछड़ी जो तैयार कर रहे हैं, हमारे पर डे कितना खर्चा हो रहा है। जैसे आपको हमने बताया कि हमारे फार्म पे 6 बछड़ी है, जिसमें एक प्रेग्नेंट और दूसरा एक वाइट वाली भी प्रेग्नेंट हो गई है अभी। 6 बछड़ी है, जो 3 छोटे हैं, जिसमें हम लोग 10 केजी दाना उधर, और तीनों बछड़ी में लगभग इधर 12 केजी दाना पर डे, यानी 22 केजी का अगर हम गुना करते हैं 34 में 22 केजी पर डे का, तो लगभग 750 रुपये होते हैं। और इसका हरा चारा हो गया, सूखा चारा हो गया, तो 50 रुपये और काउंट करते हैं, तो लगभग 800 रुपये जो हमारा बचत हो रहा है ये यहाँ से हो रहा है। और जो हमने बचाया है 600-700 रुपये उधर से, तो लगभग 1500 रुपये की बचत जो हमारा हो रहा है ये हो रहा है। आप इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप मतलब गलत नहीं कर सकते। 1500 रुपये का हमारा ये बचत है बछड़ियों को काउंट करके और गायों को दूध का पैसे से देखा जाए तो। दूसरा ये कि अब हमारी जो गाय है, जैसे एग्जांपल हमने ये गाय खरीद कर लाई और आगे वाली गाय जो खरीद कर लाई है हमने, ये दोनों अगर प्रेग्नेंट हो जाती हैं आपके पास, तो आपका जो आपने पूंजी लगाया है, जैसे आपने ख़रीदा होगा 70,000 में या 80,000 में, तो पूंजी आपका बरकरार है। अगर आप प्रेग्नेंट कर देते हो तो गाय जो है कभी अगर आप अच्छा खिलाते हो तो मैं समझता हूँ कि 8-10 ब्याह तक के भी गाय हमने देखा है कि दूध निकाल रहे हैं लोग अपने फार्म पे। हम लोग दिखाएंगे आने वाले दिन में, क्योंकि अभी तो उस तरह लायक नहीं हुए हम लोग, लेकिन आने वाले दिन में हम लोग भी दिखाएंगे कि कितने ब्याह तक गाय रख सकते हैं। कोई उस तरह की अच्छी गाय रहेगी जिसको हम लोग रख के दिखाया जाएगा। कहने का मतलब ये था कि डेयरी फार्मिंग में अगर आपको फ़ायदा या घाटा जोड़ना है तो कुछ दिन इंतज़ार करना होगा, बछड़ियों पे तैयार करना होगा। ये बेनिफिट कुछ पल के लिए है, आने वाले दिन में जैसे जैसे दूध हमारा कम होगा हम लोग घर से फिर खिलाना स्टार्ट करेंगे। पहले तो बराबर होगा, फिर घर से खिलाएंगे, और फिर जैसे जैसे बच्चा देना स्टार्ट कर देगी, जैसे अपने फार्म पे सबसे पहले ये बछड़ी बच्चा दे देगी, उसके बाद ये सुजीत भाई से हमने जो ख़रीद कर लाया था वो गाय बच्चा देगी, वाइट कलर जो देख रहे हो सामने। उसके बाद धीरे धीरे सभी का नंबर आएगा जो जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं,
सभी बच्चा देने लगेंगे, फिर हम लोग बेनिफिट में होंगे। और हमारी जो बछड़ी तैयार होगी, ये यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो, साल का जो हम लोग हर साल 1-2 गाय सेल करेंगे। इसी बार हम लोग का प्लान है कि बच्चा देने के बाद लगभग 2 से 3 गाय सेल करेंगे, जो हम लोग कर्जे में हैं। कुछ पैसा हम लोग दूसरे से लिए हैं या उनको देने के लिए गाय सेल करेंगे। हो सकता है कि कुछ अच्छी बछड़ी का दाम मिले तो बछड़ी सेल करें। मतलब धीरे धीरे 1-1, 2-2 अब सेल करने वाले दिन आएंगे, तो हम लोग बेनिफिट समझ में आएगा और आपको फ़ायदा कुछ नज़र आएगा। अभी तो सब, अगर ये जैसा कि हमने बताया कि हम लोग लगभग दूध से महीने का 20,000 रुपये जो बेनिफिट हो रहा है, ये अगर हम पूरे 12 महीने का एवरेज जोड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि बराबर हो जाएगा पूरे 12 महीने में, या तो घर से घाटा हो जाएगा बछड़ी वाला अगर काउंट नहीं करते हैं तो। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है और डेयरी फार्मिंग में। बहुत सारे लोग अच्छे हमने डेयरी फार्मर को देखा है कि बहुत शौक़ से करते हैं और बंद कर देते हैं। इसकी सिर्फ ये वजह ये है कि वो बच्चा पालने में हिचकिचाते हैं, बछड़ी पाल नहीं पाते और उतना दिन तक धैर्य नहीं रख पाते और उनको डेयरी फार्म लास्ट में बंद करना पड़ता है। तो अपने फार्म पे इस बार 2 बछड़ी तैयार होगा, आने वाले साल में 3 बछड़ी होगा, फिर उसके आने वाले साल में 4-5 होगा। मतलब 5-6 बछड़ी हर साल तैयार करेंगे। आने वाले 2 साल बाद हर साल 5-6 बछड़ी बेचेंगे। इस तरह से आने वाले दिन में प्लान है। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी लंबा होता चला गया, इतना ही। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।